नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको लेकर जाऊंगा माणा गांव में, जो कि बद्रीनाथ से 3-3.5 किलोमीटर है और उससे ऊपर एक फॉल पड़ता है वसुधारा फॉल, वहां पर भी लेके जाऊंगा। आज सुबह हमने दर्शन कर लिए हैं और मैं अभी खड़ा हूं माणा वाली रोड पर। ये जो रोड जाती है ये माणा गाँव को जाती है। वहाँ पर चाय की पहले अंतिम दुकान थी, अब प्रथम दुकान कर दी है। और गांव भी पहले वो बोलते थे भारत का अंतिम गांव है, लेकिन मोदी जी ने उसको प्रथम गांव बना दिया। तो दिखाता हूं मैं आपको यहाँ की सुंदर वादियाँ और लेके चलते हैं आपको माणा गांव में। ये देखिए दोस्तों, बद्रीनाथ की घाटियाँ, ये अलकनंदा बह रही है और सामने आपको पहाड़ी शैली में ये मकान, छोटे छोटे मकान दिख रहे होंगे। और मौसम ठंडा है, सामने आप चोटी देख सकते हो, ऊपर बर्फ पड़ी हुई है और बहुत सुंदर नज़ारा दोस्तों यहाँ का। इस टाइम अक्टूबर के टाइम यहाँ पर बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, माणा गांव से 700-800 मीटर ऊपर चढ़कर आपको एक हरा सा बोर्ड दिखाई देगा, जिस बोर्ड में कुछ जगहों का नाम लिखा है और डायरेक्शन भी बताई गई है। यहाँ पर भीमपुल, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग, गणेश गुफा और ब्यास गुफा के बारे में बताया गया है और उसकी डायरेक्शन भी बताई गई है। जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ उस तरफ गणेश गुफा और ब्यास गुफा है, वो इस बोर्ड के दाईं ओर पड़ती है। और बाईं ओर 3 जगहें हैं, भीमपुल, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग और जो यहाँ का फेमस फॉल है वसुधारा फॉल, वो भी यहीं पर है। और भीमपुल से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर वो पैदल ट्रैक है। और ये आप लोग देख रहे हैं माणा गांव के सुंदर सुंदर दुकानें और हाथों से बने हुए कपड़े। दीवारों में यहाँ पर सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ की हुई है, जहाँ पर कि लोग आकर्षित होते हैं। और आपको बता दें, ब्यास गुफा के बगल में ही भारत की प्रथम चाय की दुकान भी है। पहले वो भारत की अंतिम दुकान हुआ करती थी, लेकिन मोदी जी ने नाम चेंज करके भारत की प्रथम दुकान उसका नाम रख दिया है। वो भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ गणेश गुफा। सामने आपको दिख रही है गणेश गुफा। बात करें गणेश गुफा के बारे में तो इसी गुफा में गणेश जी ने लिखी थी महाभारत। और कहा जाता है कि श्री गणेश जी इसी गुफा में रहा करते थे। माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र गणेश जी मंगलकर्ता और ज्ञान एवं बुद्धि के देवता माने जाते हैं। इसलिए जब भी कोई नया काम शुरू किया जाता है तो सबसे पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है। सामने आप देख रहे हैं गणेश गुफा। लेकिन वेद व्यास जी ने जब महाभारत महाकाव्य की रचना शुरू की, तब उन्होंने न सिर्फ गणेश जी का स्मरण किया, बल्कि गणेश जी को इस बात के लिए भी तैयार किया कि आप महाभारत खुद अपने हाथ से लिखें। दोस्तों, यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री गणेश जी बैठा करते थे। और ये गुफा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ से एग्ज़िट है और जहाँ से मैं आया वहाँ से एंट्री थी। और सामने यहाँ पर पुजारी जी बैठे हैं और आगे यहाँ पर पुजारी जी रहते हैं। इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ ब्यास गुफा। ब्यास गुफा गणेश गुफा से थोड़ी दूर आपको पैदल ट्रैक करके जाना पड़ेगा और रास्ता बहुत सुंदर है दोस्तों। थोड़ा चढ़ाई है, लेकिन इतनी ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। आपको बता दूं, धरती पर प्राचीन काल से ऐसी सारी गुफाएं या जगहें हैं जहां कुछ न कुछ रहस्य जरूर छुपे हैं। आज मैं आपको महाभारत काल की एक ऐसी गुफा के बारे में बताने जा रहा हूं जहां एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता और माना जाता है कि उस रहस्य को चाहकर भी कोई इंसान जान नहीं सकता। ये रहस्यमय गुफा उत्तराखंड के माणा गांव में है। इस गांव को हिंदुस्तान का आखिरी गांव या फिर उत्तराखंड का आखिरी गांव भी कहा जाता है। रहस्यों से भरी इस गुफा को ब्यास गुफा के नाम से जाना जाता है। वैसे तो ये एक छोटी सी गुफा है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि हजारों साल पहले महर्षि वेद व्यास ने इसी गुफा में रहकर वेदों और पुराणों की रचना की थी। मान्यता ये भी है कि इस गुफा में वेद व्यास जी ने भगवान गणेश की सहायता से महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। ये जो आप टॉप में देख रहे हैं छोटी सी दुकान,
यही दुकान दोस्तों हिंदुस्तान की अंतिम या प्रथम कुछ भी कह सकते हैं दुकान है, और उसी के बगल में है ब्यास गुफा। तो लेकर चलता हूँ मैं आपको ब्यास गुफा में। यहाँ से थोड़ा सा चढ़ाई है और उसके बाद ये रास्ता ख़त्म है माणा गांव का, उसके बाद पहाड़ी स्टार्ट हो जाती है। मैं हिंदुस्तान की आखिरी चाय की दुकान पर पहुंचने ही वाला हूं, और सामने आप देख रहे हैं स्टेट बैंक का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, और ये जो रास्ता जाता है ये सीधा जाता है भारत की आखिरी चाय की दुकान। यहाँ पर रेट लिस्ट भी लिखी है कि चाय की दुकान में क्या क्या मेन्यू है, और सामने आप देख रहे हैं ब्यास गुफा। ये आप देख सकते हैं भारत की आखिरी चाय की दुकान, और उसमें रेट लिस्ट लिखी है, और सामने श्री वेद व्यास जी की गुफा। दोस्तों ये आप देख रहे हैं माणा गांव में भारत की प्रथम चाय की दुकान, और यहाँ पर एड्रेस भी लिखा हुआ है। इस दुकान को देखने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर काफ़ी मात्रा में आते हैं, और सामने ही ब्यास गुफा भी है, इस वजह से यहाँ पर भीड़ बहुत लग जाती है। और आप देख सकते हैं हमारे देश का तिरंगा, और यहाँ से आप नज़ारा देखिए दोस्तों, बहुत हाइट में ये ब्यास गुफा है, मतलब इसके बाद आपकी पहाड़ी स्टार्ट हो जाती है, और सामने आप देख रहे हैं ब्यास गुफा। ब्यास गुफा के बारे में मैं आपको बता दूं तो मान्यता ये भी है कि महर्षि वेद व्यास ने भगवान गणेश जी से महाभारत के वो पन्ने लिखवाए तो थे, लेकिन उसे उस महाकाव्य में शामिल नहीं किया था, और उन्होंने उन पन्नों को अपनी शक्ति से पत्थर में बदल लिया, जो आप सामने देख सकते हैं व्यास पोथी के रूप में यहाँ पर लिखा गया है। पोथी का अर्थ होता है पुस्तक। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर वो कौन सा राज था जिसे वेद व्यास जी दुनिया को बताना नहीं चाहते थे। खैर, महाभारत का ये खोया अध्याय सच है या कोई कहानी, इसके बारे में मैं भी इतना अच्छे से नहीं जानता, लेकिन पहली नज़र में तो वेद व्यास की जो ये गुफा की छत है ऐसी लगती है कि जैसे कि ऊपर से कोई विशालकाय पुस्तक इस पर रखी गई है। दोस्तों गुफा के अंदर फ़ोटो खींचना या वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, इस कारण मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन अंदर मैंने दर्शन कर लिए थे, और अंदर वेद व्यास जी की एक विशाल मूर्ति रखी गई है, और गुफा बहुत सुंदर है। मतलब अंदर जाके एक सुकून की अनुभूति प्राप्त होती है, जैसे ऋषिकेश की वशिष्ठ गुफा है, लगभग वैसी ही अनुभूति मुझे प्राप्त यहाँ पर हुई है। इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ माणा गाँव के भीतर, और दिखाता हूँ आपको माणा गाँव, और बताता हूँ उसके बारे में। और उसके बाद भीमपुल और सरस्वती नदी का जो अलकनंदा में संगम होता है वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देख रहे हैं माणा गांव। माणा गांव में आजकल यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है, और ये रास्ता नीचे की तरफ जाता है, जहाँ से एक रास्ता भीमपुल और सरस्वती नदी की तरफ जाता है। माणा गांव उत्तराखंड के चमोली जिले का एक छोटा सा गाँव है। इसे पहले भारत का आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन अब इसे देश का पहला गांव कहा जाता है। पीएम मोदी का मानना है कि सीमाओं पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये गांव भारत तिब्बत सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है। उत्तराखंड में 3200 मीटर की ऊंचाई पर चमोली जिले में स्थित है माणा गांव, जो कि सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, और प्रसिद्ध हिंदू धर्म बद्रीनाथ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। ये खूबसूरत गांव भारत चीन सीमा से 24 किलोमीटर दूर है, जो इसे भारत का आखिरी गांव बनाता है या फिर पहला गांव बनाता है। अब चलते हैं दोस्तों भीमपुल और सरस्वती नदी की तरफ, जिसे सरस्वती धाम भी कहा जाता है। वहाँ पर सरस्वती जी का एक मंदिर बन रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा क्या वहाँ की विशेषता है।
दोस्तों बस हम लोग सरस्वती धाम और भीम पुल के पास पहुंचने ही वाले हैं। उससे पहले आपको ये यहाँ पर बड़ा सा रेस्टोरेंट देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पर कि आप ब्रेकफास्ट और लंच करके आराम से वहाँ पर जा सकते हैं। बस दोस्तों हम लोग पहुंचने ही वाले हैं सरस्वती नदी के पास, और जहां पर कि यहां का प्रसिद्ध पुल भीम पुल भी स्थित है। वैसे तो सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, लेकिन माड़ा गांव में यहां पर चट्टानों के बीचों बीच से एक छोटा सा झरना बहता है, और वो झरना सरस्वती नदी का ही है, और आगे चलकर वो अलकनंदा नदी पे मिल जाता है। यहाँ पर अभी सरस्वती माता की एक छोटी सी मूर्ति रखी गई है, जहाँ पर पुजारी रहते हैं, लेकिन मंदिर भी बन रहा है। अभी सामने आप देख रहे हैं मंदिर, ये आप देख रहे हैं सरस्वती माता का ये प्यारा सा मंदिर यहाँ पर बन रहा है। और ये आप देख रहे हैं सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का यहाँ पर उद्गम स्थान भी माना जाता है, और जो आगे चलकर अलकनंदा में मिल जाती है। और दोस्तों इसका बेग बहुत ख़तरनाक है, मुझे यहाँ तक इसकी जो बौछार है वो मुंह पे लग रही है ठंडी ठंडी। और कितना प्यारा सा नज़ारा ये दिख रहा है। और मैं ये भीम पुल के ऊपर से बना रहा हूँ वीडियो। अभी मैं आपको भीम पुल दिखाऊँगा। भीम पुल के बारे में बताऊँ तो माना जाता है कि 5 पांडव इसी गाँव से होते हुए स्वर्गारोहिणी की यात्रा कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने सरस्वती नदी से रास्ता मांगा, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया, जिस कारण भीम ने 2 बड़ी बड़ी चट्टानें उठाकर नदी के ऊपर रख दी और एक पुल का निर्माण हो गया। ये सामने आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पुल के बारे में। ये आप लोग देख रहे हैं भीम पुल का सुंदर सा नज़ारा। इस पुल को अब तो अच्छे से बना दिया गया है, लेकिन इसका जो बेस है वो ये पत्थर ही है जो भीम ने यहाँ पर रखा था। और यहाँ पर भी हिंदुस्तान की आखिरी दुकान, ऐसे कई सारी आपको मिल जाएंगी, लेकिन जो हिंदुस्तान की आखिरी दुकान है वो ब्यास गुफा के बगल में ही है, पुरानी दुकान। और ये वसुधारा फॉल के लिए पैदल ट्रैक यहाँ पर लिखा हुआ है 5 किलोमीटर। वहाँ पर भी मैं आप लोगों को लेकर जाऊँगा, लेकिन अगली वीडियो में। अगर इस वीडियो में लेकर गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाओगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।